सिंगरौली से उठी आदिवासियों की आवाज अब दिल्ली तक गूंज रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आए आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, यह मुलाकात थी उस दर्द की जो जंगल कटने से पैदा हुआ है, उस पीड़ा की जो जमीन छीनने से जन्मी है। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी के सामने अपने टूटे सपनों की कहानी रखी। कहा, हमारी जल, जंगल और जमीन छिन रही है। कहा, कोयला खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर हमें हमारे ही घरों से बेघर किया जा रहा है। आदिवासियों ने बताया कि ना पूरा मुआवजा मिला, ना सही पुनर्वास, ना रोजगार और ना ही भविष्य की कोई गारंटी। जिन जंगलों में पीढ़ियां पली बड़ी, आज वही जंगल मशीनों की भेंट चल रहे हैं। जहां कभी जीवन था, आज वहां धूल, धुआं और सन्नाटा है। राहुल गांधी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने साफ कहा, आदिवासियों के अधिकारों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। जल जंगल जमीन की लड़ाई अब संसद तक पहुंचेगी। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को लोकसभा में मजबूती से उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो खुद सिंगरौली जाकर जमीनी हालात का जायजा लेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी को सिंगरौली आने का न्योता दिया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। यह मुलाकात सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि उस संघर्ष की शुरुआत है जो आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा है। अब सवाल ये है, क्या आदिवासियों की ये आवाज सिर्फ मुलाकात तक सीमित रहेगी या वाकई जमीन पर बदलाव आएगा? देश देख रहा है, सिंगरौली देख रहा है और आदिवासी इंतजार कर रहे हैं न्याय का, अधिकार का और अपने जंगल जमीन की वापसी का। और अब कहानी के आखिर में बस एक सवाल, ये सिर्फ सिंगरौली की लड़ाई नहीं है, ये हर उस आदिवासी की लड़ाई है जिसकी पहचान उसकी जमीन और जंगल से है। आज उन्होंने अपनी बात रख दी है, अब बारी सिस्टम की है। सुनेगा या फिर अनसुना कर देगा? क्या आदिवासियों को उनका हक मिलेगा या विकास के नाम पर उनका अस्तित्व यूं ही मिटता जाएगा? सवाल बड़े हैं, दर्द असली है और जवाब अब भी बाकी है। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। भैया, हम लोग सिंगरौली से एक बासी बिरदा है। लगभग 2, 2.5, 3 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर सारे आदिवासी के। हम अपना जंगल, अपनी माटी जमीन नहीं छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी चली जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हम कुछ भी लेना भी नहीं चाहते, कोई भी के हमको शासन कोई सुविधा नहीं, हमको जहाँ है वहाँ हमके रहने दिया जाए। लेकिन जबरदस्ती वहाँ पर पुलिस के फोर्स लगाकर लगभग 2000 पुलिस लगाया गया। ये तो पूरी आदिवासी बेल्ट में हो रहा है, पूरे आदिवासी बेल्ट में हो रहा है। मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी है, पर हाँ, गुजरात में भी है। वहां भी बांध बन रहे हैं, नई परियोजना आ रही हैं। बट ये सबसे अलग मैटर इसलिए है भैया, क्योंकि इस मैटर में सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर प्लांट और ओपन कास्ट कोल माइंस वहीं है। और अब धीरे धीरे इनके लिए कोई जगह नहीं बच रही है वहां पर, क्योंकि ये लोगों को डरा धमकाकर जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर माइन ले रहे हैं वहां पर, अडानी जी माइन ले रहे हैं, तो 2000 पुलिस वालों की जरूरत क्या है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कैसे करूं? वहाँ आकर के देखिए कि वहाँ का पब्लिकों की क्या समस्या है। मेरा ये बच्चा 4 महीने का, तभी से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। ये मैं नहीं चाह रही हूँ कि हमारे आने वाला पीढ़ी मतलब हम लोग तड़प जाए। आज तो गाय बैल तड़प रहे हैं, लेकिन आने वाला ये हम लोग छोटे छोटे किरवा है, ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पैसे से नहीं मर रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहने दें। हम लोग बीजेपी का सरकार यही बना रखी है, जैसे कि मेरा बाप की राज है कि मनमानी तरीके से हम लोगों को तेंदू, चार, महुआ, पत्ती, इसी में हम लोगों को जिंदगी गुजारिश होती है। इसे कटवा दिया, लेकिन जाएंगे कहाँ हम लोग? अभी उतना दूर से सफ़र करके आए हैं हम लोग, लेकिन अपने गांव जैसे स्वस्थ हवा हम लोग कहीं नहीं पाए हैं। यदि पेड़ उजड़ जाएगा तो क्या वहाँ स्वस्थ हवा मिल सकती है? पार्लियामेंट में मैं उठा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैम। और उसमें दूसरी बात यही है कि मतलब उसको छोटी सी झाड़ी कह करके काटा गया, जबकि 100 बरस से ज्यादा उम्र की पेड़ है। काटने से हमको बेहद दर्द हुआ और हम लोगों के आँख से आंसू खून बह रहे। नहीं, जब वो पेड़ काटते हैं तो आपको क्या लगता है? हम लोग को लगता आपको है, कैसे लगता है, मतलब अंदर कैसे लगता है? बल्कि पेड़ को ना आपको काटने, लगता है कि आपको काटना है? हमको आपको ऐसा लगता है? क्योंकि छोटे से हम लोग बड़े तक जब आपको भी ऐसा लगता है? जी भैया, हम लोग पेड़ों का पूजा करते हैं, उसके नीचे हमारे आस्था केंद्र है, वहाँ पर हो गया। हम साजा के पेड़ के नीचे महुआ का पेड़, जो महुआ गिरता है, तेंदु पत्ता से तोड़ के हम बीड़ी बनाने वाले बेचते हैं भैया। उससे हमारे बच्चों का शादी है, विवाह है,
वहाँ संस्कार उससे होती है, तो उपज वो मिलती है उससे होगी, तो हम लोग उसको देवता मानते भैया। 5 तत्व को जी 5 पेड़ काटना नहीं देखना चाहते। ये तो अडानी ने पूरा उड़ीसा से लगभग 2000 लेबर ले आके, क्योंकि गांव वाले काटने को तैयार नहीं थे, वो बाहर से मशीन और अडानी ने। और वो जो लेबर आए जी जी वो आदिवासी थे या नहीं? गैर आदिवासी थे। पूरे पुलिस लगा के सबको चारों तरफ से, जो उसमें अपनी बात रखना चाह रहा था, विरोध कर रहा था, उसको 151 के तहत मुकदमा में जेल भेज दिया भैया। इस तरह से कई लोगों पर फर्जी मुकदमे, जिला बदर कार्रवाई और जेल भेजने कार्रवाई, जहां थोड़ी सी इसको भी नोटिस जारी करा है, जिला सब बदर लोग को की नोटिस जारी भैया। घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो दवा गया। इलाज के बाहर नहीं जा पा रहे थे, सब हो गया। आज के समय में इनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है और पूरी तरह से इनको जंगल भी खत्म कर दिए हैं। 3 लाख के पेड़ के अराउंड पेड़ काट दिए हैं और आगे भी अब और पेड़ करीब 10-15 लाख पेड़ और वहां पर कटेंगे। अभी सबसे बड़ी खदान अडानी को अलॉट हुई है, 27 स्क्वायर किलोमीटर की खदान है, 2200 हेक्टेयर का एरिया दे दिया पूरा, और उसमें से प्रिस्टीन जो फॉरेस्ट लैंड है दैट इज 1400 हेक्टेयर। बैगा समाज का एक हमारा आदिवासी भाई था, उसको इतना सदमा लगा पेड़ कट रहे थे, वो मर गया। और ये दूसरी बात एक तो यही कि मतलब कि मौजे में सौतेला व्यवहार कर रहा है। किसी को 4 लाख तो किसी को 16 लाख। 4 लाख 16 लाख में कहाँ जाएंगे? बनिया की दुकान में तो मिल नहीं रहा है, जमीन की खरीद लेंगे हम लोग। और 4 लाख रुपए देने से जो आपको चोट लगी है वो तो नहीं जाएगी। जैसे आपके भाई को मार दिया जी, या आपके पिता को मार दिया, तो 4 लाख से क्या हो रहा है आपका? मतलब आपको तो जंगल चाहिए। जी मैं करता हूँ, ठीक है? जी। अच्छा लगा आपसे मिलके, घबराइए मत भैया बचाइए, हम सब आदिवासियों को बहुत पीड़ा है वहाँ मल। हर व्यक्ति रो रहा, करा रहा, तरस रहा है कि कैसे हम लोग को हमारे भगवान को खड़ा हो। तो मैं आता हूँ, ठीक है? ट्वीट है एक, मैं आपको दिखाता हूँ। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए the central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है. ये हुआ है, ठीक है. क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट. मेन चीज ये है. थैंक यू.